ये बताइए क्या गलती है? मेरे पास हथियार नहीं है, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया। मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला, मुझे इनने पीटा सर जी, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ सर जी, कोई अगर मेरे खिलाफ कह दे। उत्तर प्रदेश की पुलिस हिजड़ा कहाने लायक भी नहीं है। कोई अंधा भी व्यक्ति होगा ना तो ऐसा कृत्य नहीं करेगा। ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो ये प्रदेश सरकार कानून लाने जा रही है जिसको उठा लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उनको इस जनता के सुख से मतलब नहीं। बिना जमानत के आदमी उठा लिए जाएंगे, जाके पूछेंगे, बताएंगे कि आपका लड़का असलहे के साथ पकड़ा गया था। देखिए जंगल राज चल रहा है, आप अपने ऊपर रख के महसूस करिए। अगर ये घटना आपके साथ होती तो कैसी होती? महसूस ही नहीं कर सकते क्योंकि आप बे औलाद हैं। बनारस के नौजवान हिजड़े नहीं हैं, हमेशा विरोध करेंगे। अपराधी सर चढ़ के बोल रहे हैं। सर्वोत्तम प्रदेश अगर माना जाए, राज्य में सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है। कल उस पत्रकार को भी गोली मार करके कहीं न कहीं हो सके वो मिले। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से हत्या प्रदेश बन गया है। वो जो विकलांग व्यक्ति था उसका आपका भाई होता तो आप पे कैसा गुजरता? यही जनता वर्दी पहनाती है, यही जनता आपको ठिकाने भी लगाती है। अरे उनको क्यों लाइन हाजिर किया गया? पूरे थाने को लाइन हाजिर करे। ये दिव्यांगों का दिखावा करना, ट्राईसाइकिल बाट, एक तरफ आप दिखावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेइज्जत कर रहे हैं। क्या उसका आत्मसम्मान नहीं है? सबका अंत आता है, हिटलर का भी अंत आता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रणी बनारस से। जिस तरह कन्नौज में एक दिव्यांग व्यक्ति को पुलिसकर्मी बेत्याशा घसीटते हुए ले जाके फेंकता है, और गर्भवती महिला चिल्लाती रहती है और बोलती कि मेरी पति ने क्या किया है। और क्या इस तरह की पुलिस, यूपी पुलिस जो है एक दिव्यांग व्यक्ति को इस तरह घसीट के ले जाना क्या उचित लगता है? आइए कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी संवेदना भूल के हिजड़ा कहाने लायक भी नहीं है। इसलिए नहीं कहाने लायक है कि जहां एक तरफ विकलांग और उसके पीछे गर्भवती पत्नी जिसके पेट में देश का भविष्य पल रहा है, उस बच्चे को भी हिजड़ा घर पे जाता है तो लंबी उम्र स्वस्थ रहने की दुआ करता है। लेकिन वारे यूपी पुलिस, वारे आप में संवेदना नहीं है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो विकलांग है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी पत्नी गर्भवती है, 9 महीने पेट से है। कोई अंधा भी व्यक्ति होगा ना तो ऐसा कृत्य नहीं करेगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने सबका मन बढ़ा दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो ये प्रदेश सरकार और देश की सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके अंतर्गत बिना आपके वारंट और बिना किसी तफ्तीश के आपको उठा लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। आप कहीं भी मारे जाएंगे और उनको इस जनता के सुख से मतलब नहीं, उनको अपने सुख से मतलब है। इसी तरह जैसे डॉक्टरों का मन उन्होंने बढ़ाया। डॉक्टर आज देख रहे बेचू के अंदर देख लीजिए, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती, मरीज गायब हो जा रहा है। कुछ किसी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए, कोविड के नाम पे 5-5 लाख रुपए एक आदमी से लूटा जा रहा है, कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्योंकि सरकार का आदेश है कि आप लूटिए और हमारा कोष भरिए। अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखिए आगे आगे बहुत कुछ दिखाई देगा। बिना जमानत के आदमी उठा लिए जाएंगे, जाके पूछेंगे, बताएंगे कि आपका लड़का असलहे के साथ पकड़ा गया था। असलहा भी यही बरामद करवाएंगे। देखिए जंगल राज चल रहा है और उस जंगल राज की ही देन है। अभी आप देख लीजिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय का वो छात्र जो लखनऊ में प्रोटेस्ट किया बेरोजगारी दिवस पे, उस प्रोटेस्ट करने का जुर्म उसका ये हुआ कि उस प्रोटेस्ट करने की देन ये हुई कि योगी सरकार को भाया नहीं और उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। तो हत्याओं का ये जो दौर चल रहा है, जिस प्रकार से ये चल रहा है, पूर्ण रूपेण का जंगल राज चल रहा है। हिटलर शाही की राजनीति चल रही है इस देश में, इस प्रदेश में। और इस प्रदेश का ही मुखिया जब स्वयं अपराधी हो तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करना एक तरह से हो गया ना कि स्वयं को आईना दिखाने। तो आप अपने ऊपर रख के महसूस करिए। अगर ये घटना आपके साथ होती तो कैसी होती है? लेकिन हम बनारस के नौजवान हिजड़े नहीं हैं, हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। आप लाठियों से हम नौजवानों की हड्डियां तोड़ सकते हैं, हमारे हौसले और हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते। हम बनारस के लोग हैं। ये वही बनारस है जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन विकलांगों को सम्मानित करने के लिए दिव्यांग की परिभाषा दिए मोदी जी। शब्द बदलने से नीयत नहीं बदल जाती है। आपने सिर्फ शब्द बदला है और नीयत वही आपकी है। नीयत ये है कि आप ये जानते हैं, महसूस ही नहीं कर सकते क्योंकि आप बे औलाद हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री महसूस ही नहीं कर सकता कि बे औलाद है। एक बाप से पूछिए किस तरीके से अपने बच्चों को पालता है, एक उसकी माँ से पूछिए अपने बच्चों को कैसे पालती है। अपने
एक टाइम ना खाना खा के बच्चों को खिलाती है। तो हर माँ बाप, हर गार्जियन चाहते हैं, वो विकलांग अपने बच्चे की दवा लेने जा रहा था। कल की घटना आप उठा के देख लीजिए कि बीएचयू के अंदर में इन्हीं की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मौर्य जी बीएचयू के कोविड वार्ड में एडमिट थे और कल उनकी डेड बॉडी पाई गई है। जो आदमी कोविड वार्ड में एडमिट था उसकी डेड बॉडी गायघाट पे कैसे पाई गई? तो हर तरह का ये दौर चल रहा है। इस समय एक तरह से अपराधी सर चढ़ के बोल रहे हैं और अपराध पे निरंकुश किसी प्रकार का नहीं है। सर्वोत्तम प्रदेश अगर माना जाए तो अपराध में सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है, क्योंकि अपराधी सर चढ़कर बोल रहे हैं और खुलेआम पे अपराध हो रहा है। कोई ऐसा दिन देख लीजिए जिस दिन अपराध ना हो रहे हों, और अपराध हो किसके खिलाफ रहे हैं? जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले उस पत्रकार महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने अपने इस कैमरे में इसको दिखाया। पुलिस के मना करने के बावजूद कल उस पत्रकार को भी गोली मार करके कहीं ना कहीं हो सके वो मिले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से हत्या प्रदेश बन गया है। जिस प्रदेश का मुखिया ही स्वयं अपराधी हो, जिसके ऊपर 43 आपराधिक मुकदमे हो, आपराधिक व्यक्ति, और जब वो मंचों पे खड़ा होकर कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से अपराधी रास्ता छोड़ के भाग जाएं, और उसी के बाद से आप देखिए कि जो अपराध का एक दौर चला आ रहा है, जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तथाकथित लोगों पे बस हो रही हैं, व्यक्ति विशेष को चिन्हित करके हो रहा है। अभी आज आप फिर समाचार पत्र के माध्यम से मिली देखने को मिला। मैं किसी के समर्थन में ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर जिस प्रकार से खेल किया जा रहा है, अभी देखिए आज अखबार में छपा है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके बेटे के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब ये बताइए कि मुख्तार की पत्नी के ऊपर किस प्रकार से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है? क्या यही गुंडा एक्ट की कार्रवाई राजा भैया के ऊपर होगी? क्या यही गुंडा एक्ट की कार्रवाई कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर होगी? आज जिस प्रकार से कंगना रनावत को इन्होंने सिक्योरिटी दी, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट करते हुए इनको सिक्योरिटी दिया, जिस महिला के साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने हरकत की थी, आज अगर उसको सुरक्षा मिली होती तो शायद वो महिला जिंदा होती, और वो अगर महिला जिंदा होती तो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ साथ हमारे ये अपराधी बाबा योगी आदित्यनाथ भी एक्सपोज हो जाते। तो हर तरह से ये पूरी तरह का आपराधिक प्रवृत्तियों का दौर चल रहा है। मैं मानता हूँ हो सकता है जाने अनजाने में कुछ उसने बोल दिया हो, तो क्या उसका अपराध यही है कि उसको बर्बरतापूर्वक मारा जाए? और धन्य हो मीडिया के लोग, वहाँ कोई मीडिया कर्मी थे जिन्होंने सारे प्रकरण को अपने वीडियो में कैच किया। कम से कम आज कुछ तो मीडिया के लोग हैं जो आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको हम धन्यवाद बोलते हैं और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अपने आचरण पर गौर करिए कि आपने क्या किया। अपने आप ये सोचते जो वो गर्भवती महिला थी, अगर आपकी बहन होती तो वो जो विकलांग व्यक्ति था उसका आपका भाई होता तो आप पे कैसा गुजरता। वर्दी पहनने से चर्बी ना आ जाए, यही जनता वर्दी पहनाती है, यही जनता आपको ठिकाने भी लगाती है। अब मैं उस पुलिस वाले का दर्द भी समझ सकता हूं कि उसने दिव्यांग के ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार प्रतिदिन काला कानून लाती चली जा रही है, जैसे कि 50 साल में ही पुलिस कर्मियों को रिटायरमेंट कर देने का ये आदेश जो पारित हो चुका है, इससे पुलिस महकमा पूरी तरीके से पागल हो गया है और जनता के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज कर रहा है, चौराहे चौराहे पे वसूली कर रहा है। जो देश की जनता का आवाज़ उठा रहा है आज उसके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, जो कहीं किसी का विरोध कर रहा है उसके ऊपर लाठी, जो सरकार के विपक्ष में बोल रहा है उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। और दिव्यांग तो खाली दिखावा था, वैसे वैसे कितने लोगों को रोज़ प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। अभी हमने सुना कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। अरे उनको क्यों लाइन हाजिर किया गया? पूरे थाने को लाइन हाजिर करें, थाने में ना कार्रवाई हुई है। किसी एक व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, उसके ऊपर जब तक आदेश नहीं होता तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करता है, वो चीटी तक नहीं मारता है। लेकिन उनके ऊपर सरकार का आदेश है कि आप जब इतना प्रताड़ित कर दो जनता को कि जनता मरने लगे। और अभी तो एक नया कानून लाने जा रहे हैं, जो कि कानून एक बार जलियांवाला बाग में भी जनरल डायर के द्वारा दायर किया गया था और वही कानून अब यूपी में भी लागू किया जा रहा है। उसको विधेयक पास कराने की पूरी तैयारी चल रही है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है। माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बीएचयू के अंदर जिस तरीके से बच्चों ने बेरोजगार दिवस मनाया, उस प्रोटेस्ट को कहीं दिखाया नहीं गया कि ये दिव्यांगों का दिखावा करना, ट्राईसाइकिल बांटना, ये करना। अभी आप देख लीजिए कि जन्मदिन के अवसर पे यहीं काशी क्षेत्र के अध्यक्ष जी ट्राईसाइकिल बांट रहे हैं। एक तरफ आप
दिखावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेइज्जत कर रहे हैं। क्या उसका आत्मसम्मान नहीं है? क्या उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है? जिस प्रकार से उसको बेइज्जत किया गया थाने के अंदर में, जिस प्रकार से घसीटा गया है, जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है, इस तरह की कार्रवाई पे लाइन हाजिर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरह की कार्रवाई पे तो सीधे सीधे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि सरकार अपनी विफलताओं से अगर अपने आप को साफ सुथरा छवि दिखाना चाहती है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। ये पब्लिक को कैसे मारना है, इनके पास कई तरह के उपचार हैं। जैसे बेरोजगारी से मार रहे हैं, अपनी लाठी डंडों से मार रहे हैं और तमाम महंगाई से मार रहे हैं। तो इनके पास लोगों को मारने के लिए और अपमानित करने के लिए तमाम संसाधन और दिमाग है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अपराध प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी आए दिन जनता के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं दिव्यांग के ऊपर, तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। मैं योगी सरकार और मोदी सरकार की मैं निंदा करता हूँ। धिक्कार है मुझे ऐसी सरकार पर और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि इसको अपने संज्ञान में लेकर के उस पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार अपनी नीयत को साफ करे अब बस, प्लीज़ अब बस, नहीं तो सबका अंत आता है और हिटलर का भी अंत आया था। हिटलर लोगों की गोलियों से नहीं मरा था, हिटलर ने आत्महत्या किया था क्योंकि उसको बाद में एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। इसलिए अब बस। तो लोगों ने अपनी बातों को रखा। अब कितनी आक्रोश है कि दिव्यांग परिवार को इस तरह से उठाकर थाने में ले जाकर के फेंकना, पटकना, और गर्भवती महिला चिल्लाती रहेगी मेरे पति किए क्या थे, और अभी भी कोई सुराग नहीं है। बस इतना ही कहा गया है कि अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लेकर सस्पेंड कर दिया गया उस पुलिसकर्मी को। वाराणसी से राजेश अग्रवाल, द लाइव टीवी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।